क्या होते हैं कार्मिक नंबर्स? क्या इम्पैक्ट है इन कार्मिक नंबर्स का हमारी लाइफ में? क्या हर कार्मिक नंबर हमें खराब रिजल्ट्स देता है लाइफ में? क्या कार्मिक नंबर्स का लूप से निकलना थोड़ा मुश्किल है? वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कार्मिक नंबर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या होते हैं कार्मिक नंबर्स। कार्मिक नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें पिछले जीवन का कुछ कर्म का दोष बाकी रह गया, जिसकी वजह से उन्हें इन नंबर्स में पैदा होना पड़ा है इस जीवन में भी। एंड इस जीवन में भी वैसी परिस्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से वो शायद इस लूप से निकल ना पाए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कार्मिक है कि नहीं, एंड अगर है तो किस रिस्पेक्ट में कार्मिक है, सो दैट इस लूप से हम निकल सकें, अपने कर्मों के हिसाब से उन कर्मों को रिपीट ना करें, सो दैट हम इस साइकिल से बाहर आ जाएं। कौन कौन से नंबर्स कार्मिक होते हैं? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 नंबरों को कार्मिक कहा गया है। पहला नंबर है नंबर 10, 13, 14, 16 एंड 19। अब मैं एक एक करके आपको इन सारे नंबर्स में क्या कार्मिक दोष है वो बताऊंगी, एंड हम कैसे अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को फॉलो करके इन कर्म के दोषों को अपने लाइफ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 10 के बारे में। अगर हम सारे नंबर्स को देखें तो नंबर 10 इज द लीस्ट कार्मिक, मतलब सबसे कम दोष है नंबर 10 में। क्यों? इसे हम लोग क्लीन स्लेट भी बोलते हैं। मतलब मोटा मोटी हमने अपने सारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर दिया है, जो भी हमसे गलत हुआ है उसका हमने भरपाई कर दी है, लेकिन अपने अकाउंट में कुछ पॉजिटिव भी डाल के नहीं ला पाए, जिसकी वजह से कभी कभी लाइफ में काम का रुकना एंड राइट टाइम पे राइट लोगों का ना मिलना या राइट अपॉर्चुनिटीज ना मिलना, जिसकी वजह से काम अधूरा रह जाना। अगला नंबर है नंबर 13। 13 के साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी जुड़े हुए हैं एंड 13 से काफी लोग डरते भी हैं। 13 is a highly karmic number and 13 के साथ हम लोग बोलते हैं all work no play। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है पिछले जीवन में जिसकी वजह से आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके, एंड उन जिम्मेदारियों का आभार आपके ऊपर आएगा ही। आपके ऊपर में भी थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको फील हों, आपको लगे दैट मेरे लाइफ में जैसा मैं चाह रहा हूँ हो नहीं रहा एंड मेरे ऊपर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बर्डन है। वन रिकमेंडेशन फॉर अ नंबर 13 इज दैट आप अपनी ईगो को नीचे रखें, एंड जितनी ज़्यादा आप जिम्मेदारियां लेंगे आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि लास्ट लाइफ में समहाउ ये जिम्मेदारियां आपसे रह गई हैं पूरी करनी, जिसकी भरपाई आपने करनी है। कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जाने अनजाने में जिसका भरपाई करने की जरूरत है। तो हाथ बढ़ा करके दान भी करें एंड हाथ बढ़ा करके लोगों की जिम्मेदारियां उठाएं। यू विल कम आउट ऑफ दिस लूप। अगला नंबर है नंबर 14। 14 को कहते हैं अब्यूज ऑफ फ्रीडम। मतलब समहाउ हमने अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठाया है पिछली लाइफ में, या तो हमने मॉनेटरी गेन्स लिए हैं या फिर कोई ऐसे गेन्स लेने की कोशिश की है जो हमारे ऊपर सामने वाले ने भरोसा किया था या फिर हमें आज़ादी थी उसे करने की, एंड वी हैव मिसयूज्ड आवर फ्रीडम। इस लाइफ में भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जहां पे अगर आप अपनी फ्रीडम का मिसयूज करते हैं, एंड डेफिनेटली यू वुड गेट इनटू द सेम लूप। सो कोशिश करें दैट हम अपनी फ्रीडम का गलत या नाजायज फायदा ना उठाएं। अगला नंबर है नंबर 16। 16 को कहते हैं अब्यूज ऑफ लव। मतलब समहाउ प्यार में या तो आपने धोखा दिया है या आपको धोखा हुआ है। इस लाइफ में भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनती हैं जहां पे भी या तो रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं या डिवोर्स होता है, या फिर वन पार्टनर के साथ अफेयर होने के बाद दूसरे पार्टनर से शादी होती है। सो दिस इज अ लूप वेयर इन समहाउ आपसे कुछ गलत हुआ है पिछले लाइफ में विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप, एंड उसकी वजह से आपने इस डेट ऑफ बर्थ में जन्म लिया है इस लाइफ में। तो कोशिश करें दैट हम इस लूप से कैसे बाहर निकलेंगे। अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, फिर भी अपने तरफ से थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए।
थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए अपने आसपास वालों का, चीट ना करें अपने पार्टनर को, एंड कोशिश करें कि हम डिवोर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल इस तरीके के प्रॉब्लम्स में ना फंसें। लास्ट नंबर है नंबर 19 का। 19 को अब्यूज ऑफ पावर बोलते हैं। डेफिनेटली आप पिछले लाइफ में या तो राजा या नेता या बहुत बड़ी पोजीशन पे रहे होंगे, एंड समहाउ आपसे कुछ अपनी पावर का मिसयूज हुआ है, जिसकी वजह से इस लाइफ में भी इस कार्मिक डेट ऑफ बर्थ में आए हैं। सो वन रिकमेंडेशन फॉर अ नंबर 19 इज कि अपनी पावर को मिसयूज ना करें, एंड कोशिश करें कि हम जितना हो सके गिविंग रहें लोगों के लिए, अपने तरफ से जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि इस लाइफ में भी आपको पावर जरूर मिलेगी। यू विल राइज इन लाइफ, आप आगे बढ़ेंगे एंड ऐसी पोजीशंस पे पहुंचेंगे जहां पे आपके हाथ में काफी पावर होगी दूसरों की लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करने की। सो आज का मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक का बटन दबाएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।